जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग योगी राज हरिराम बैरागी जोधपुर, जिनके विषय पर आज हम सत्चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिराम जी बैरागी महाराज की जय हो, जय हो। तो हम सर्वपूर्व आचार्य और वर्तमान आचार्य को नमन करते हुए स्वामी योगीराज हरिराम जी बैरागी के विषय में थोड़ी सत्संग करते हैं। रामानंद जी श्री अगर द्वारा स्तंभ बैरागी संत दासोत गुधड़ गधी यानी गुधड़ शाखा के मरुधरा अंतर्गत जोधपुर खालसा खंडपीठ जो गधी है बैरागी परंपरा की, तिनके आदि आसारे स्वामी हरिराम जी बैरागी महाराज हुए, जो एक महान सिद्ध योगी आत्मवेता एक विद्वान महापुरुष हुए। आपका अवतरण इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंश की एक भाटी शाखा जैसलमेर राजघराने के बिहारी दासोत भाटी परिवार में हुआ, जिनका मुख्यतः गांव डांगरी आपके वंशज निवास करते हैं वर्तमान में। तो आप का अवतरण विक्रम संवत 1803 आषाढ़ शुक्ल व्यास पूर्णिमा के दिन पिता ठाकुर श्री धर्म सिंह जी बिहारी दासोत भाटी व माता सुशीला कुमारी के सुशीला कंवर की रत्न कोक्षी से हुआ। ऐसी एक लोक मान्यता है कि बाल्यावस्था से ही पैतृक संस्कार से ही आपने संत सेवा, भक्त, भाविक, भक्ति और शील के सेवा स्वतः ही जागृत होने लगे थे। जब घर परिवार समंजन विवाह के लिए बातचीत की थी तो आपका मन कम था और मना भी किया था, लेकिन क्षत्रिय और राजपूत संस्कृति के अनुसार पारिवारिक दबाव में आपको दुल्हा बनाकर शादी के लिए ले गए। विक्रम संवत 1823 वैशाख अक्षय तृतीया की बात है। उस दिन बारात सजधज के वहां क्षत्रिय बरात पहुंची सजधज के लिए, और जिनकी सत्य संस्कृति में शादी के लिए जब बरात वहां पहुंचती है तो वहां सम्मेला होता है और समेला पर तोरण द्वार लगा रहता है, जहां सासू द्वारा द्वार परिचिन यानी वर आरती होती है वहां, और वहां दही तिलक होता है जो वर निरीक्षण के बहाने दही तिलक कहा जाता है, जिसमें मारवाड़ी में कहते हैं सासू के द्वारा दही देना। तब आप वह सासू दही देने के लिए हरिराम जी महाराज जो हरि सिंह जी थे दुल्ले राजा, उनको दही देने के लिए आई। तब हरि सिंह आप थोड़े यानी उनका जो श्याम वर्ण के थे, जिसको काला कहते हैं, तो आपका काला शरीर था, तो श्याम वर्ण देखकर सासू बोल उठी, मैं हीरा को मैंने पत्थर के गले बांध दिया, अर्थात मेरी कन्या मेरी सुपुत्री बड़ी गौर वर्ण है, सुंदर है, सौम्य है, और ये काला पत्थर जैसा है, मेरी हीरे जैसी लड़की को इस पत्थर के साथ सब देगा। ये वाक्य आपने सुन लिया, कहते हैं राजपूत को रेखा रेखी गाल, वो सत्र उचित स्वाभिमानी वीर पुरुष के लिए ये अपमानजनक शब्द सहन नहीं हो सके, और आपने वैवाहिक परिक के जो फेरे थे अश्व थी वो अदा कर प्रतिशोध की भावनात्मक वाणी में सासू को कहा कि अब आप इस हीरे को हीरे के गले में ही बांधना। ये हरि सिंह जी तो अब अपने घर की तरफ जा रहा है। इतना कहकर आप ससुराल से उस बंदड़े के वेश में यानी दुल्हे के वेश में ही जंगल की ओर पलायन कर लिया। वहां पहुंचे हुए बरातियों ने बहुत कुछ समझाया, आप ये क्या करते हैं, आज ही तो आपने शादी की है, आज ही आप साधु बनने जा रहे हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा काम नहीं है, हमारा रक्षा करना है। वो ऐसे वो कहने लगे, हम सभी आपको बंधु भाई सब परिवार आपको
कह रहे हैं, आप बंधुओं को, भाई साहब को और भाई परिवार को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तब हरि सिंह जी ने कहा कि तुम संसार बंधन में डालने वाले बंधव हो भाई, इसलिए मैं से आप सबको त्याग कर मुक्ति प्रदाता सच्चे बांधव जो है उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। इतना कहकर आप वहां से निकले। यानी तत्समय, यानी जो चाणक्य नीति और सुभाषित में आया हुआ है, समा माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता सत्यम सखा सहंति पत्नी धैर्य पुत्रम सडते मम। समा माता, ज्ञान पिता, धर्म भाई, सत्य मित्र, शांति स्त्री, धैर्य पुत्र, ये सदैव के सच्चे बांधव है, साथी है, जो मुक्तिदाता है। उनसे मिलने के लिए वही निकल पड़ी। और हृदय में, रास्ते में, जंगलों में, अरण्य की उस औगट घाट में चलते हुए सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। यानी कि गुरु के बिना हम साधना कैसे करेंगे, क्योंकि योग साधना के लिए गुरु परम आवश्यक है। शिक्षक, योग शिक्षक की बड़ी जरूरत होती है। आध्यात्मिक योग गुरु तो फिर दुर्लभ ही है, क्योंकि हरिराम जी स्वयं कहते हैं बाद में जब जागृति होती है, गुरु बिना मार्ग ना मिले, गुरु बिना पूगे न गा, हरे राम सतगुरु बिना लहे न सुख विश्राम। जन्म जन्म में मर गया लख 84 माँ, हरे राम कैसे मिटे सतगुरु मिलिया ना। गुरु बिना मोक्ष ना मुक्ति है, गुरु बिना मिटे न धर्म, हरे राम यूं कहते हैं गुरु बिना कटे न करो। मौज करे गुरुदेव जी शब्द सुनावे सा, सुमिरन देवे राम को वेद वेद कर उपकार। जो हरि सागर गुरु महिमा के अंग में ये सब लिखा था। तो इसी विचारों में मग्न होकर इस चिंतन करते हुए गुरुदेव की खोज में यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। और भ्रमण के दौरान घूमते घामते आप चंबल नदी के किनारे कोटा शहर के वहां पहुंचे। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में शहर के बाद आप एक अपने विचार में खोए हुए बैठे थे, विचार मग्न बैठे थे। और तत्समय वहां शाहपुरा के दीवान गंगा सिंह जी गंगाराम बन गए थे। और वहां एक गंगा आश्रम था, श्री राम आश्रम। वहां के बड़े समर्थ साधु प्रातःकाल ब्रह्म बेला में घूमने के लिए आए, वन विचरण के लिए। और एक एकांत में एक नव युवक को देख करके उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो, कौन हो तुम? तो यह सुनकर हरि सिंह जी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं इसी खोज में निकला हूं कि मैं कौन हूं। ये जिज्ञासा, एक मुमुक्षापूर्ण वचन सुनकर के स्वामी गंगाराम जी ने इस पुनः जवाब दिया, यानी पुनः प्रश्न किया कि तुम्हारे सदगुरु कौन है और तुम किसके शिष्य हो? तो उत्तर में कहा कि आप ही मेरे गुरु और मैं आप ही का शिष्य हूं। तब गंगाराम जी महाराज की शरण में आए और गंगाराम जी महाराज ने आप पर वरद अभय हस्त दिया और वहां गंगा आश्रम में रहने लगे। तो आपने प्राचीन गुरु परंपरा, गुरु मर्यादा पद्धति के अनुसार 8 माह तक आप शरण में, 8 महीने तक आप रहे शरण में। और हरिराम जी महाराज ने कहा है, सहजो ही सतगुरु मिलेर कोट चमल की थी, फिरता को फिरता किया ठिन गुरु गंग फकी। गंग तुम्हारे संग में निस्दिन भक्ति निवान, हरे राम कर जोड़ के अर्ज करे गुरु पान। हरे राम सतगुरु मिला दिया जो मस्तक विहार, 8 मास रे चरण में कहीं जो केवल बान। तो 8 माह में आपने योग का सारा प्रशिक्षण लिया, जप ध्यान नियम आदि की शिक्षाएं लेकर के गुरु सेवा शुश्रूषा से रह करके एक दिन आपने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरु महाराज आप श्री की आज्ञा हो तो मेरा चित्त है वो योग अभ्यास के लिए जिज्ञासु है, पिपासु है।
मेरा इच्छा हो रही है कि मैं कहीं एकांत जाकर योग अभ्यास करूं। तब गुरुदेव गंगाराम जी ने कहा कि शिष्य, क्योंकि शिष्य की उत्तमोत्तम परिपक्वता को देखते हुए गुरु महाराज ने कहा कि जहां आपका चित्त ठहरे उस जगह जाकर आप योग अभ्यास करिए, यह मेरी आज्ञा है। गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर आप वहां से वन विचरण करते हुए घूमते घामते जोधपुर में एक मारवाड़ जो यानी इस मारवाड़ में पधारे और जोधपुर शहर के पास में एक करवड़ जो खींचान यानी खींची क्षत्रियों का जागीरी जहां करवड़ था, वहां एक एकांत और सुंदर जगह देखकर आप रुक गए। वहां पहाड़ की कंदरा में एक बावड़ी थी जिसको भैरू बावड़ी कहा जाता था, वहां रहे आप। और वहां पर सम्मत 1823 वैशाख पूर्णिमा से लेकर के सम्मत 1837 यानी 17 वर्ष तक आपने कठोरतम योग साधना की। योग, भक्ति, निष्काम संकल्प सिद्धियां और शांति जनक ज्ञानमयी आत्म दर्शन प्रभुत्व का भाव प्राप्त किया। और आपकी वहां योग साधना के समय दैनिक जो दिनचर्या थी वह बड़ी ही नियमित और निरंतर नियमित दिनचर्या थी, जिसमें साधन, ध्यान, उपासना, आत्मचिंतन में व्यस्त रहना, सायकाल वन विचरण करना और वन में फूल फल औषधि आदि से भरण पोषण करना, कभी कभार अल्प आहार ले लेना और भिक्षावृत्ति से भिक्षा मांगना, किसी से कुछ भी परिचय न लेना, अनेक तरह महंग रहना। इससे ऐसे रहकर उन्होंने 17 वर्ष तक अपनी साधना की। एक वीतराग वृत्ति में ही रही, सदा निष्प्रह ब्रह्म वीतराग। हरिसागर में कहा है, गंगा गुरुवर कृपा करी सूता दिया जगा, हद बेहद की बारता देवी मोहय बता, दौलत दया कर दीनी सप्त गंगा दास गमलीनी, मत अवधूत बताया यदास हरि पदगा। तो योगी के लिए ऐसे एकांत जगह की अति आवश्यकता होती है, इसलिए एकांत नहीं है। योग दर्शन में कहा गया है कि योग चित्त विरति निरोध। योग दर्शन के अनुसार योगी को सर्वदा सर्वत्र एकांत चिंतन, आवाज, शीतल वातावरण, शुद्ध वायु, संयमित और पवित्र जीवन और पवित्र जल व्यवस्था हो, वहां पर रहना चाहिए। अन्यथा प्राणायाम क्रिया के द्वारा जो प्राण अग्नि जागृत होती है, चैतन्य होती है, हो जाने की दशा में कोई अवान्तर औषधि नहीं लग सकती, ऐसा प्राय देखा गया। इसलिए इसके बड़ी एकांत पवित्र और पावन स्थान पर यह साधना होती है। इसीलिए हरिराम जी महाराज गुरु आज्ञा लेकर के यहां पधारे। अब एक दिन लोगों ने मतलब बड़े ही योग के द्वारा आपने बहुत सारी सिद्धियां भी आ गई थी, तो उस सिद्धियां के विषय में तो बहुत बड़ा ऑडियो हो जाएगी, थोड़ा सा बताते हैं, फिर कल सेकंड पार्ट में रहेंगे। कि एक दिन गांव के लोगों ने कहा कि बावड़ी के पास जो बड़ी शिला पड़ी है उसे लाकर गांव के कुएं पर रख दिया जाए। इस विचार से 5-10 व्यक्ति इकट्ठे होकर वहां बावड़ी के पास गए और उस शिला को ला लेके, शिला टस से मस नहीं हुई क्योंकि वजनदार थी। हरिराम जी महाराज ने आवाज सुनी, गुफा में बैठे, गुफा से गुफा से बाहर आए, कहा कि भाई क्या बात है, क्या करना है, शिला को कहाँ ले जा रही हो? तो व्यक्तियों ने कहा कि इस शिला को जो गांव की बावड़ी यानी गांव है वहां एक कुआं है, वहां कुआं पर रखना है। तो ठीक है, आप चले जाओ, मेरा काम ना। आपने योग शक्ति के द्वारा उस शिला को वहां रख दी। सब सुबह उठे, सबने आवाज देखी, तब बाप जी का जो चमत्कार देकर गदगद हो और चलने में आकर के पड़ी। बड़े ही फिर वहां जो उनके ठाकुर और अन्य जितने भी थे वे उन्होंने सबने आश्रम बनाया और बाप जी से अनुनय विनय किया कि आप इस आश्रम में रहिए और यहाँ ही आप भजन भाव करिए। फिर उस आश्रम में रहते हुए देहाती भ्रमण करते रहे, गांवों में, शहर में लोगों को धर्म, योग, वैराग, ज्ञान, नीति, सदाचार आदि के विषय में प्रवचन करते रहे, लोगों को जागृत करते रहे। आप में इतना योग बल और अद्भुत चमत्कार था कि सर्व राजा प्रजा सर्व जनता आश्चर्यचकित और विस्मित होते थे देख करके। कहते हैं कि जोधपुर दरबार श्री उमेश सिंह जी के परदादा तकत सिंह जी साहब और उनके मर्जीदार खीसी राजपूत, शेर जी कोतवाल जैसे कट्टर राज्य कर्मचारी भी आप
के प्रति बड़ा ही गुरु भाव रखते थे, श्रद्धा रखते थे, सम्मान करते थे। एक बार आप घूमते घामते वहां गए कोतवाली चबूतरे की दिशा में, तो वहां कोतवाल शेर जी ने प्रणाम करके प्रार्थना पूर्वक कहा कि महाराज आज आप भले पधारे हैं, बड़ी मेहरबानी की है, और आपको मैं एक भाक्षी बताता हूँ, कितनी अच्छी बनी है भाक्षी, जो जेल के कमरे होते हैं जहाँ उम्र कैदी को रखा जाता है। तो सुनकर स्वामी जी ने फरमाया कि भाई तेरे जैसे सेवक मुझे भाक्षी नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा, परंतु यदि तुम भाक्षी मुझे दिखाना चाहते हो तो मेरे कहने से इस उम्र कैदी को छोड़ दिया जाए। तत्काल शेर जी ने एक उम्र कैदी को छोड़ दिया। जब आप दरबार के पास पहुंची तो महाराजा साहब तकत सिंह जी ने फरमाया, नहीं आदेश दिया और कोतवाल शेर जी को बुलाया कि भाई किसके आदेश से तुमने उम्र कैदी को रिहा कर दिया। तो कोतवाल साहब ने कहा कि दरबार हुक्म बाप जी, मैंने योगीराज स्वामी हरिराम जी वैरागी के आदेश से किया है। तब दरबार बाप जी ने कहा कि हरिराम जी वैरागी का आदेश मेरा आदेश है, जाओ क्षमा किया जाए। तो ऐसी इतनी मान्यता हो गई थी। अब वीडियो बन रहा है इसलिए अगला एपिसोड या सेकेंड पार्ट हरिराम जी वैरागी जी का जो कल देंगे उसमें आपकी सर्व सिद्धियों का वर्णन किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय श्री राम। आपकी जीवन संबंधी जितने जो सिद्धियां और जीवन दर्शन है उन सारा का वर्णन हरिसागर आपका जो ग्रंथ है उनकी भूमिका में अक्षयराम जी ने बताया है बड़ा ही मार्मिक ढंग से, और वाणी प्रकाश में भी दिया हुआ है। आपके वाणी प्रकाश में भजन भी है। हरिसागर बहुत बड़ा है साहित्य, जिसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। और एक श्री आचार्य सुबोध चरितामृत तत्व की स्वामी राम प्रकाश आचार्य उत्तम आश्रम द्वारा लिखित है, उसमें आपका परिचय दिया गया है और भी कई जगह आपका परिचय मिलता है, और वाणी आपकी जन जन के कंठाल बनी ही हुई है। जय श्री राम।